आप देख रहे हैं न्यूज के लाइव भरोसे की पहचान और लोकप्रिय कार्यक्रम प्रसंगवश में वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा करेंगे सबसे चर्चित राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर बड़ा विश्लेषण और चर्चा। क्या महिलाओं को 33% आरक्षण देने के मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है? महिला सम्मान और अधिकारों को लेकर भाजपा पर विपक्ष लगातार हमलावर क्यों है? बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई? राबड़ी देवी ने बिहार सरकार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को खुली चुनौती देते हुए कई गंभीर सवाल उठाए हैं। वहीं दूसरी ओर राबड़ी देवी के आवास तक पुलिस पहुंचने की घटना ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। क्या ये सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई थी या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है? महिला आरक्षण को लेकर देश भर में बहस तेज है। एक ओर सरकार इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसके क्रियान्वयन और समय सीमा को लेकर सवाल उठा रहा है। ऐसे में ये मुद्दा आने वाले समय में राजनीति का बड़ा केंद्र बन सकता है। इसके अलावा जानिए महिला आरक्षण पर विवाद की असली वजह क्या है, राबड़ी देवी ने सम्राट चौधरी को क्या चुनौती दी, राबड़ी आवास पर पुलिस पहुंचने के पीछे क्या कारण बताया जा रहा है, और महिलाओं के अधिकार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर क्या है देश की वर्तमान तस्वीर। देखिए प्रसंगवश में पत्रकार रमेश शर्मा का विस्तृत विश्लेषण और चर्चा। बने रहिए न्यूज के लाइव के साथ। नमस्कार, प्रसंगवश में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगवश में आज हम बात करेंगे बिहार राज्य की। बिहार राज्य की बात करनी पड़ेगी इसलिए क्योंकि बिहार के अंदर दो बड़ी राजनीतिक चर्चाएं बहुत जोर से चल रही हैं। बेसिकली एक है भाजपा की मुख्य धारा से जुड़ी हुई और दूसरी हुई है महिला के मामले में। और इसके साथ साथ में बात करेंगे मौसम विभाग की भी कि मौसम विभाग की तकनीकी आजकल इस कदर बढ़ गई है कि हर व्यक्ति को घर बैठे सूचना मिल जाती है कि उसके मकान के आसपास में, यानी वो जिस जगह रह रहा है उस लोकेशन के अंदर मौसम का क्या कुछ नजारा रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हालांकि ये सूचनाएं पहले मिलती जाती, लेकिन कई तरीके थे। पहले व्हाट्सएप आती थी, SMS होते थे, और उसके बाद में अब अलर्ट मोड पे सायरन जैसी एक आवाज़ी साथ में तो संदेश भी आता है। लेकिन शुरुआत करते हैं पटना से। आपको ध्यान होगा कि भाजपा का जब बिहार के अंदर चुनाव हुआ था या भाजपा का जहां भी चुनाव हुआ तो उन्होंने यह घोषणा की थी कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। चाहे संगठन की बात हो, चुनाव की बात हो या अन्य प्रतिनिधित्व की बात हो। लेकिन बार बार कहने की जरूरत इसलिए नहीं कि राजनीति में दोनों ही पक्ष, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हर एक ऐसा मौका ढूंढने की तलाश करता है जहां वो उस दूसरी पार्टी पर निशाना साध सके। और यही सब कुछ हुआ। बिहार के अंदर भाजपा प्रदेश कमेटी की आज घोषणा कर दी गई पदाधिकारियों की, भाजपा प्रदेश की, जिसमें 38 पदाधिकारियों को घोषित किया गया, नाम घोषित किए गए, जिनको भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल किया गया। और उस कार्यकारिणी में 38 में से मात्र 9 महिलाओं को उसमें शामिल किया गया। अब शामिल किया गया तो कांग्रेस या आरजेडी चुप तो रहने वाली थी। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है, कहती क्या है और करती क्या है। उनका दृष्टिकोण ये था कि 38 में से मात्र 9 महिलाओं को ही संगठन में स्थान दिया गया। हालांकि इसमें कांग्रेस या आरजेडी या अन्य विपक्ष को कोई दखल करने की इसलिए जरूरत नहीं है कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। अगर कोई विरोध करना हो तो भाजपा की महिलाएं करें कि आपने 33% कहा था तो आपने 9 महिलाओं को कैसे रखा। 33% का मतलब करीब 13 से 14 महिलाओं को शामिल करना था। तो अब पद पंचायत दूसरे घर के अंदर देखने वाली बात है कि विपक्ष भाजपा के घर में जा करके और इसको मुद्दा बना रहा है। ठीक है, जैसा भी है, ये भाजपा का एजेंडा था और भाजपा ने ये कार्यकारिणी घोषित की है। और इसको लेकर के यह भी है कि केंद्रीय लेवल पर उसको मोहर लगी होगी तभी कार्यकारिणी घोषित की होगी। ठीक है, इस बात को छोड़िए, क्योंकि अब ये तो राजनीति में तो सब कुछ जायज है। दूसरी तरफ बात करते हैं राबड़ी की चुनौती की। दरअसल में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव भी रहे हैं
पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी रही है और उनके पुत्र तेजस्वी यादव भी विपक्ष में नेता भी रहे, डिप्टी सीएम भी रहे। तो लंबे समय से ये वहाँ सर्कुलर रोड पर जो 10 नंबर का बंगला है उसमें राबड़ी देवी का निवास है, क्योंकि लालू के बाद में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी तो उसमें आपको रह रही है। लेकिन 2025 में जब चुनाव हुए थे तब नंद किशोर राम को वो बंगला आवंटित कर दिया गया था। उसके बाद में 3 बार पीडब्ल्यूडी, हालांकि सरकार की तरफ से पीडब्ल्यूडी नोटिस देती है बंगला खाली करने का, राबड़ी देवी को 3 बार नोटिस दिया गया कि आपको बंगला खाली करना है और उनको 39 होर्डिंग रोड पर जाना है नए बंगले में। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी भी हालत में बंगला खाली नहीं करूंगी। आवास खाली करने के लिए मैडम फोर्स बुला के सम्राट चौधरी नया नाम मुख्यमंत्री बनल है ना, उचित लगता है आपको? बुला के खाली कराया, फोर्स बुला के हम नहीं खाली करेंगे। अगर बंगला खाली करना है तो पुलिस इसमें हस्तक्षेप करे। सम्राट चौधरी को ये चुनौती लगी, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आज एयरपोर्ट पर जब राबड़ी देवी ने चेतावनी दी कि मैं बंगला खाली नहीं करूंगी, तो उन्होंने सचिवालय की डिप्टी जो एसपी अनु है उसको भेजा, जिन्होंने वहां जाकर के उनको नोटिस शामिल कराया और कहा कि आप ये बंगला खाली कर दें। आपको 3 बार पहले भी नोटिस दिया, लेकिन राबड़ी ने मना कर दिया कि मैं बंगला खाली नहीं करूंगी। अब इसको लेकर के भी विवाद वहां खड़ा हुआ है। अब राबड़ी देवी कहने को तो महिला है, वो महिला है, मुख्यमंत्री रही हुई है और बंगला खाली करने में ऐसा कोई बड़ा विवाद वाला मामला नहीं होना चाहिए। अब राजस्थान में भी ऐसा कुछ है कि कुछ मुख्यमंत्री जहाँ रह रहे थे वहां रह रहे हैं, या अन्य जगह भी कुछ मुख्यमंत्री रहे थे रह रहे हैं, नई जगह तो मिलती है। लेकिन क्योंकि राजनीति के अंदर मुद्दा बनना बहुत बड़ी एक कमजोरी कह दीजिए या एक हथियार मान लीजिए, वो हथियार काम में लेना जरूरी है। देखने वाली बात होगी कि राबड़ी देवी क्या 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला छोड़ करके 39 हार्डिंग रोड पर जाती है या नहीं जाती है। फिर बात कर लेते मौसम विभाग की। मौसम विभाग ने जब आज शाम को घोषणा की, अब क्या है कि 3-3 घंटे का अगर मौसम विभाग जारी कर देता है तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की घोषणा की गई, जिसके बाद में उसका असर दिखा भी। राजस्थान में कई जगह तो ओले गिरने की भी खबर आ रही है। वहीं कुछ क्षेत्रों में जहाँ चेतावनी दी गई वहाँ तेज धूल भरी आंधी चली है, आंधी के साथ में काफी तूफान जैसे स्थिति हो गई और जहाँ कई जगह आयोजन हो रहे थे वो चेतावनी आने के बाद में आयोजन भी बंद कर दिए गए। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये मैसेज, अलर्ट मैसेज जो आया वो नए तरीके से आने से एक बार तो क्योंकि वाइब्रेशन होने लगा फोन में तो लोगों को कुछ ऐसा लगा कि भाई क्या हो रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के ये एक नया आधुनिकतम अलर्ट मोड पर रखने वाला, संदेश देने वाला जो एक उपकरण है, इसको लेकर के सरकार की प्रशंसा की जानी चाहिए कि जो आंधी तूफान से तबाही होती है उसको लेकर के अगर समय रहते अलर्ट रहने की सूचना मिल जाती है तो व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित रख सकता है, अपनी संपत्ति को सुरक्षित रख सकता है और बेवजह सड़क पर नहीं जाकर के और अपने आप को दुर्घटना से भी बचा सकता है। तो कुल मिलाकर के आज के प्रसंग में यही जो मुद्दे थे मैंने आपके सामने रखे हैं। कल फिर किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।